प्रूव दैट एक फंक्शन है एफ आर टेस्ट टू आर डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4 इज 1-to-1 फंक्शन। हमें फंक्शन को प्रूव करना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो 1-1 है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूव करेंगे इसको कि किसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो इसको लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना है 3x⁻³ ये दिया गया है। इसको सिर्फ प्रूव करना है कि 1-1 है कि नहीं। तो इसके लिए हम 1-1 के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है कि हम लोगों ने पढ़ा है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई अगर लेकर चले हैं, यदि इसके प्रूफ के बाद, यदि इसको सॉल्यूशन के बाद यदि एक्स वाई आ जाता है तो दिस फंक्शन इज 1-1, तो फंक्शन 1-1 बन जाता है। इस प्रकार हमें दिखाना है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, एफ एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर एफ वाई भी ले लेते हैं। क्या है 3y 3-4, ठीक है। तो इसको बराबर लेकर चलते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 3x3 - 4 इक्वल टू एफ वाई क्या है, एफ वाई है 3y⁻⁻4, इस प्रकार है। तो दोनों पक्षों से ये -4 कट जाएगा। अगर डिटेल में लिखें तो ऐसा होगा, ये 3 - 4 है, ये माइनस इधर था तो इधर होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा ये वाला x⁻⁻ इक्वल टू है, माइनस नहीं है, इक्वल है 3y⁻, ये कट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी अगर सरलीकरण करें तो 3y⁻3 इधर गुना में था, इधर भाग में चला जाएगा, तो भाग में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x⁻- इस पास से बचेगा ये। तो उसको लिखेंगे x⁻− इक्वल टू 0, इस प्रकार से। अब ये फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला होता है x⁻− इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है x - y, इसका होता है x प्लस x वर्ग होता है प्लस xy प्लस y का वर्ग, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। तो उसको लिख देंगे फार्मूला के रूप में। क्या फार्मूला आता है, x ऋण y, x वर्ग प्लस x गुना y प्लस y का वर्ग इक्वल टू 0, इस प्रकार से ये फार्मूला से बनेगा। तो यहाँ पर x ऋण y इक्वल टू 0 एंड x वर्ग प्लस xy प्लस y वर्ग इक्वल टू 0, इस प्रकार से हो जाता है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, x इक्वल टू y आ जाएगा। चूँकि इस वैल्यू पर हम विचार नहीं करते, क्योंकि इसमें x और y का कोई रियल वैल्यू नहीं है, नॉट रियल वैल्यू। इस कारण यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इज नॉट कंसाइडर्ड बिकॉज देयर आर नो रियल वैल्यूज़। किसका रियल वैल्यूज़, नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x एंड y के रियल वैल्यू नहीं है, इस कारण इसको कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ ये। तो हमने कहा था इम्प्लाइज करेगा, तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया। इस प्रकार हम लोग लेकर चले थे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, इम्प्लाइज कर दिया x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू वाई आ गया, तो यहाँ पर 1-1 हो गया। अगर x इक्वल टू वाई नहीं आता तो ये जो दिया गया फंक्शन होता है वो 1-1 नहीं होता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर द गिवन फंक्शन, कौन सा गिवन फंक्शन दिया गया था हमें, एफ एक्स इक्वल टू 3x⁻⁴ इज 1-1 या 1-1 फंक्शन, इज 1-1 फंक्शन। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव दैट, प्रूव कर दिए किसको,
आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।